अनिरुद्ध ड्राइंग रूम में घुसा हुआ आता है। अर्शी टीवी देख रही होती है। अनिरुद्ध गुस्से में सीधा अर्शी के सामने आते हुए कहता है, अपनी हालत खस्ता करते हुए चेहरा थका हुआ पर आंखों में एक डिटर्मिनेशन के साथ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। जनक के पास मुझे रोकने की कोशिश मत करना अर्शी, तभी दोस्तों। अर्शी गरजती है, जाना चाहते हो को उसके पास, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अनिरुद्ध पहली बार अर्शी की आंखों में आंखें डाल के कहता है, देखो अर्शी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ झनक से प्यार करता हूँ। हर बार मैं चुप रहा, लेकिन अब नहीं, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उसी के साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों, अर्शी फोन उठाकर एक वीडियो प्ले करती है, जनक और अनिरुद्ध की एक प्राइवेट मोमेंट की क्लिप, और अर्शी जहर उगलकर कहती है, सोचिए, इतनी घटिया हरकत की आपने, यह सब करने के बाद भी मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। दरअसल दोस्तों, अनिरुद्ध अभी जब गांव में गया था तब ये क्लिप एंड ऑल सब अर्शी के पास आ गई थी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था कि जनक और अनिरुद्ध के बीच में क्या हुआ और क्या सारी चीजें थी। वह शांति से एक अपनी पत्नी के रूप में उसके साथ रह रही थी, लेकिन आज उसने अनिरुद्ध को बता दिया। जी हाँ दोस्तों, अब होगा परिवार में बहुत बड़ा हंगामा, और दूसरी तरफ जनक की है हालत खस्ता। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। अनिरुद्ध आंखों में आंसू ली और डिसीजन क्लियर रखता है अपना, और कहता है, अर्शी तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए सजा है, जनक मेरी जिंदगी है, तुम समझ नहीं सकती। और इतने में दोस्तों सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शुभ, तनुजा, सृष्टि और बाकी मेंबर्स भी शुभ घमंड टोन में कहता है, अनिरुद्ध तुम कहीं नहीं जाओगे, अपने घर में रहो इज्जत से। इतने में तनुजा भी रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है, बेटा तुम्हें पता भी है लोग क्या कहेंगे, जनक के पास जाकर हमारी नाक कटवाओगे, और इन सब के बीच में सृष्टि ना बोले, ऐसा हो सकता है। सृष्टि अपनी कड़वाहट के साथ कहती है, तुम दोनों ने घर के सामने तमाशा बना दिया है, एक लड़की तुम्हारा दिमाग घुमा गई है। अनिरुद्ध, तुम्हें नहीं दिख रहा तुम्हारे सामने यह लड़की जो अर्शी खड़ी है, मेरी बेटी तुम्हारे लिए क्या करती और क्या क्या नहीं सा, उसके बावजूद भी तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही दोस्तों। अनिरुद्ध धमाकेदार टोन में जवाब देता है, अगर इज्जत का सवाल है तो पहले अपने घर का सच देखना चाहिए था। सनक ने किसी से कुछ लिया नहीं है, सब कुछ सहा है, अब वह भी अकेले, और आपने अपनी जवानी में क्या किया वह आप भी जानते हो, दूसरों के पति छीनते हो, और आपकी बेटी ने भी वही किया है। दोस्तों, अनिरुद्ध बिल्कुल शांत नहीं रहा। अनिरुद्ध सबकी बात इग्नोर करता है और बैग लेने चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतने में दोस्तों फोन रिंग करता है, वाइब्रेट होता है और सामने लिख के आता है मिमी कॉलिंग। अनिरुद्ध कॉल को उठाता है और दूसरी तरफ से मिमी रोती हुई दिखाई देती है। अनिरुद्ध, जनक हॉस्पिटल में है, किसी ने उसे पॉइजन दिया है। अनिरुद्ध का खून सूख जाता है क्या? किसने, कैसे? मैं तो आ रहा था उससे मिलने, उसे लेने आ रहा था। मिमी बोलती है, विलेज में किसी ने इंटेंशन क्लियर नहीं है, लेकिन हालत क्रिटिकल है, डॉक्टर कह रहे हैं सी में नॉट सर्वाइव। दोस्तों, बैकग्राउंड में एक ड्रामेटिक सैड वलन और म्यूजिक प्ले हो जाता है। अनिरुद्ध सदमे में पहुंच जाता है और यह सारी बातें सब लोग सुन लेते हैं। तनुजा कहती है पॉइजन, अर्शी कहती है यह तो सब नाटक है, सिर्फ अटेंशन चाहिए उस लड़की को। दोस्तों, अनिरुद्ध चीखता है, सटावर्सी, तुम सबको सिर्फ इज्जत, बदनामी और ईगो दिखता है, पर मैं झनक के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। और इतनी बात कहकर सबको धकेलकर घर छोड़कर चला जाता है। अनिरुद्ध अपना कोट पहनता है, कार कीज उठाता है, म्यूजिक फास्ट पीस में होता है। जी हाँ दोस्तों, वो किसी की आवाज़ को नहीं सुनना चाहता, इसीलिए वॉल्यूम अप कर देता है और उसके मन से कुछ बातें आती हैं। मैं उसे छोड़कर चला आया था, अब घर देर हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जनक, तुम प्लीज सही रहना। कैमरा झूम ऑन होता है अनिरुद्ध की भीगी आंखों में, और दूसरी तरफ झनक चिल्लाती हुई। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर परासार से दोस्तों अगले सीन में देखने को मिलता है। डॉक्टर परासार से कहते नजर आते हैं पॉइजन क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया है, अगर कुछ घंटों में रिएक्ट नहीं किया तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। परासर के हाथ में जनक का हाथ है पर आंखें बंद है, और तभी नर्स बहुत शांति स्वभाव से कहती है, बेबी की हार्ट बीट नॉर्मल है, लेकिन माँ की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। जी हाँ दोस्तों, जनक है प्रेग्नेंट और बेबी भी है मुश्किल में, और ये पूरा मामला किसने किया, ये इसका राज भी मैं उठाऊंगा। बहुत जल्द अनिरुद्ध आईसीयू में दौड़ता हुआ आता है। जनक को देखकर सीधा उसके पास गिर जाता है। अनिरुद्ध अपने आप से कहता है और उसके हाथों को थाम काम लेता है और जनक से कहने लगता है, मैं आ गया जनक, प्लीज आंख खोल दो मुझे, तुमसे अभी बहुत कुछ बात कहना है।
मैं सब कुछ छोड़ कर आया हूँ और मैं 80 को भी डिवोर्स दे दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, और अनिरुद्ध रोता हुआ उससे गले लग जाता है और जनक की आंखें धीरे धीरे हिलती नजर आती हैं और कैमरा फेड होता है अगले सीन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अर्शी जो है वह मून को समझाती है कि बेटा तुम कहीं नहीं जाना सारी बातों को लेकर एक बार। फिर डॉक्टर अनिरुद्ध के सामने गलती से कह देते हैं कि जनक का बेबी सेफ है और हो सकता है जल्दी माँ भी सेफ हो जाए। दोस्तों अनिरुद्ध शॉक में आ जाता है, मतलब बेबी मैं समझा नहीं, और तभी आसार कुछ बोलने वाला होता है और यहीं पर अपना एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों जनक के जीने की कोशिश, एक माँ का लड़ना और एक दूसरी माँ का प्लान, क्या अब इस बच्चे को या अनिरुद्ध के प्यार